तो मुझे घर के बाहर एक आवाज आ रही थी। गेट खोल कर देखा था, वही पपीता जो मैंने बचाया था। और सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम तीनों भाई डोलने के लिए सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। हमको कोई काम तो रहता नहीं है, बस ब्लॉग शूट करो, डोलो और निकलो बस। अभी ग्राउंड में तो इतनी भीड़ थी कि हम भी खेलने के लिए बैठे ही हुए थे। फिर बैठे बैठे मैं सोचता ही हूँ कि अभी तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा घर। तो लेके अपनी बाइक लगा के और चाय पी हम निकल जाते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ कोई कहीं मिलता ही नहीं, इसलिए तुम्हारा भाई मैगी को उठाकर निकल जाता है बनाने के लिए, क्योंकि घर वाले घर पे थे नहीं, तो आज मैगी ही बना लेते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा मैगी के बारे में जो तुम्हें पता भी नहीं होंगे, कि पानी में मैगी डालने से और उसमें मसाला डालने से मैगी पूरी बन जाए। मैगी गरम इतनी ज्यादा थी कि मुझ पे कप भी नहीं रही थी, और तुम्हारा भाई जल्दी खाने के चक्कर में अपनी जीभ भी जला लेता है साथ साथ। मैगी को फ्री करके मैं अपने ट्रेनर को फोन लगाता हूँ और हम दोनों के दोनों निकल जाते हैं स्टेडियम की ओर। यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि सपाटे कैसे लगाए जाते हैं। ये देख, पाटों को यहीं पर करके खत्म, फिर हम निकल जाते हैं हमारे रोज के काम पर दर्शन करने के लिए। मदन मोहन दर्शन करने के बाद मैं घर आकर देखता हूँ तो बाहर से आवाज आ रही थी। तो मैं एक बिस्कुट लेकर निकल जाता हूँ उसको खिलाने के लिए। वो बेचारा मेरे पास ही आ गया था। बिस्कुट पटकने से पहले वो तो मेरे हाथ में से ही खाने लग गया था। वो बेचारा बोल तो नहीं सकता, लेकिन बोल तो जरूर रहा होगा कि ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे प्लॉट में से निकाला। और आज तो इसने भी बिस्कुट खाते खाते बोल ही दिया था कि भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है।